एंड हियर वी गो। हाय, हेलो दोस्तों, वेलकम 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 अपना चैनल आसान मैथ पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रोहित। इस वीडियो में 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं भाई। अगर तूने ये वीडियो देख ली ना, तो तूने अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो गारंटी दे रहा हूं, तो 40 से 50 मार्क, 40 से 50 मार्क तो अपनी पॉकेट में कर लेगा। तो ये सपना नहीं, रियलिटी है। ठीक है, रियलिटी है, मतलब रियलिटी करके देने। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है तो मेरी इस वीडियो को तू सिर्फ अच्छे से मन लगा के कंसंट्रेट कर ले, देख ले, और तू इतना स्टेबल हो जाएगा कि इस वीडियो को कैसे, मतलब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है और कैसे अटैक करना है उस पर। ठीक है, एग्जाम के अंदर तो देख, वैसे भी अपने पास एग्जाम के लिए टाइम बचा नहीं है। 5 से 6 दिन रह चुके हैं शायद, हाँ 5 या 6 दिन रह चुके हैं ना, तो डरना नहीं है। 40 से 50 मार्क कवर कर ले। अगर तेरी कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, डोंट वरी, थोड़े आधे आधे चैप्टर अगर कंप्लीट है तो ये तेरे लिए वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। ठीक है, डरना नहीं है। डन। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा। ठीक है, हर एक इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। पहले आपने सेल्फ उसको सॉल्व करना है, देन नहीं हुआ देन मैं उसको यहां पर सॉल्व करूंगा। ओके, तो मेरे हाथ में है 10th क्लास के इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, जो पिछली 5 साल में हर एक क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने क्या करा, उनको कलेक्ट करा और एक पेपर बना लिया। तो पिछले 5 साल के एग्जाम क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो इसमें है। ठीक है, ये सारे एग्जाम अगर तूने ये सॉल्व कर लिए मेरे साथ, तो गारंटी कह रहा हूं यार, तू 40 से 50 मार्क अपनी पॉकेट में कर लेगा। तो डरना नहीं है, भाई के साथ बने रहो। आपकी जो 40 से 50 मार्क है मैं आपकी पॉकेट में करवा के रहूंगा। ठीक है, डन है। मेन बात यही है कि अगर आप कैसे पढ़ते हो। बकवास ज्यादा हो गया ना, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को तू देख ले यार। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, ओके। तो ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ द, मतलब रेशो निकालना है। रेशो का मतलब तो ये होता है। ठीक है भैया, द रेशो ऑफ द एचसीएफ टू द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स क्या होगा। तो हमें पता है एलसीएम लेने के लिए पहले नंबरों का, तीनों को क्या लिखते हैं, एलसीएम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो करो, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का अलग लेंगे और 21 का अलग लेंगे एलसीएम, और 28 का अलग लेंगे एलसीएम। ठीक है भाई, लो 7 1 जा 7, क्या बात है यार। और ये कितने जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 1 जा 14, 2 2 जा 14 एंड 2 7 जा यही आया, यही आ रहा है ना, यस और नो। 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 2 2 एकम 2 2 चौके 8। ठीक है, 2 7 14, 7 एकम, बिल्कुल ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 7 का एलसीएम कितना आ रहा है, 7 का एलसीएम आ रहा है 7, और 21 का एलसीएम कितना आ रहा है 3 × 7, और 28 का एलसीएम कितना आ रहा है, 28 का एलसीएम आ रहा है 2 की पावर कितनी बार आ रहा है, 2, 1 2 3, 2 बार, 2 बार इंटू, 2 बार कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, तो मतलब 2 की पावर लिख दिया, देन 7। क्या तीनों में 7 है, हाँ तीनों में 7 है, तो और कुछ कैरी करने की जरूरत है नहीं। हम क्या करते हैं एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए, देखो जो नहीं होता उसको वो दे देते हैं। इसमें 3 नहीं है तो इसमें 3 की पावर 0 दे दी, इसमें 3 है ऑलरेडी, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 दे दो। पावर हमेशा 0 देनी है, पावर हमेशा 0 देनी है, पावर हमेशा 0 देनी है। इसमें 2 ऑलरेडी 7 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 की पावर इसमें दे दो 0। ठीक है, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। डन। क्या इसमें 7 है, नहीं, इसमें 2 नहीं है तो 2 दो, 2 की पावर 0। अब हमें क्या बोल रहा है, पहले एच सी और एफ निकालते हैं हम। एच सी एफ कैसे निकालते हैं, एच का मतलब क्या, हाईएस्ट, मतलब पावर लाने, हाईएस्ट लाने के लिए सबसे कम पावर देखते हैं। कम पावर किसमें, कह रहे देख इसमें 7 की पावर 1 है, और इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 1 है, 7 की पावर तीनों में 1 है, इसका मतलब 7 आ गया दोनों में कॉमन, इंटू इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 3 पे बढ़ो, 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3 की पावर 0 ही है सब में, 3 की पावर 0 आ गया जी, लो आगे बढ़ो। फिर 2 की पावर सब में छोटी कौन सी है, सब में छोटी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। अब 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इंटू 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। आंसर कितना आ रहा है, 7 एकम 7। ये क्या आया, अभी तो एचसीएफ आया, अभी एचसीएफ आया, हमें एलसीएम भी निकालना बाकी है, हमें एलसीएम भी निकालना है, तभी तो निकलेगा ना एचसीएफ और एलसीएम का ओ रेशो। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम के लिए हम पावर बड़ी देखते हैं, एलसीएम के लिए पावर देखते हैं बड़ी। 7 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 7, फिर 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की पावर सब में, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इनकी इसमें 3 की पावर 1 है, सबसे बड़ी यही है,
फिर 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें 2 की पावर 0 है, इसमें 2 की पावर 0 है, इसमें 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, तो आंसर कितना है, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो आंसर कितना है 7 या 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, तो कितना देगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 8 और 4 ये आ गया 84, 84। अब इन दोनों को एलसीएम के रूप में लिख दो, मतलब एच और एल का एलसीएम ले लो, एच कितना है अपना 7 इंटू एच और ये कितना आ रहा है 84, इनको काट दो, कुछ कट रहा है क्या, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते मतलब 12 कुछ कट रहा है, 7 एकम 7 और यहाँ पर आ गया 12, ये देखो एलसीएम अपना आंसर पहला कौन सा ऑप्शन है 1:d, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको कैसे करना है, एचसीएफ वाले क्वेश्चन अगर आगे कल उसने अगर 3 से ज्यादा दे दिया तो सबसे पहले आपने एलसीएम ही लेना है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन कैसे करना है समझ आ गया, वो डोंट वरी, घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, इसको पहले मतलब सेल्फ सॉल्व करें और फिर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए सेकंड में, ओके। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉल्व करिए। तो ठीक है, अगला सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करते हैं इसको, क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, करेक्ट ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, हमें बताइए इनको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे कौन सी लाइन मिलेंगी। अच्छा, हमारे पास इस चैप्टर में ये पता क्वेश्चन कहां से आया, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, पेयर वाले इक्वेशन से आया है, पेयर वाले चैप्टर से कह रहा है एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये रही -4 8x, यहाँ पर y है 8x 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन कह रहा दूसरी ये रही, कह रहा 2x ये वाली 2x माइनस y ये y है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। मैंने बोला हाँ, कह रहा इनको जब सॉल्व करने जाएगा ना तो मुझे बता कौन सी लाइन होगी। मैं कहा भैया मेरे पास तो तीन टाइप की लाइन होती है, कौन कौन सी, कह रहा देख एक तो लाइन ये होती है काटने वाली, मैं कहा इसको तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, हाँ कह रहा ये बता कौन सी कब आएगी, मगर रुक जा, और एक लाइन होती है ये जो एक दूसरे के चिपक के साथ चलती है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बात है, चिपक के चिपक के चिपक के चल रहा है, हमें भी अच्छा लगता है, हमें तो धुल देगा, ठीक है, ऐसा ना करना। एक लाइन कौन सी होती है, एक लाइन ये होती है, मतलब इनको कौन से बोलते हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तो बताओ है ना। हाँ, कह रहे इनको सॉल्व करके कौन सी लाइन आएगी, इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जाएगा ना तो कौन सी लाइन आएगी यार, ये पूछ रहा है तेरे से, पूछ समझाया ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा आप ग्राफिकली अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू वो क्या बोल रहा है किस मेथड से सॉल्व, भूल जा भाई, तेरे पास टाइम पहले से ऑलरेडी कम होगा तो तू यहाँ पर उठा के वो ये मत करने लग जी, बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करिए, इसको अलजेब्रा मेथड से उठा के मतलब लपेट दियो, ठीक है, अलजेब्रा मेथड से इसको लपेट दियो, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं, कोई कुछ एग्जामिनर थोड़ी चेक करने आ रहा है कि तू किससे लपेट रहा है, तो तू इसको अलजेब्रा मेथड से वाले से लपेट दियो, उसमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं एक तरह को ट्रिक बोल रहा हूँ, एक चीज बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में एक ऐसे मेथड है जिसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है और उससे टाइम बच रहा है, तो ठीक है मेरी बात सुन, तो उसको ना उसी मेथड से करना जिससे तेरा टाइम बच रहा है। इसमें बोल रहा है ग्राफिकली, भाई बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तेरे को, इसको हम किससे लपेटेंगे, अलजेब्रा से, अलजेब्रा से क्या होगा अपना टाइम भी बचेगा। तो अलजेब्रा से क्या बोलता है, अलजेब्रा बोलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही बोलता है, बिल्कुल करेक्ट है, यस और नो, ठीक है। यहां से a1 की वैल्यू निकाल, a1 निकाल, b1 निकाल और c1, b1 निकाल और c1 निकाल, a1 कितना इसमें से, a1 की जगह 8 है, b1 की जगह -4 है, c1 की जगह 12 है, क्या बात है, सेम ऐसे ही a2 निकाल, b2 निकाल, c2 निकाल, ये निकालते क्या से, अबे यहाँ से एक इक्वेशन को मान लीजिए एक है तो इसमें सारों में एक एक आएगा, ये दूसरी वाली है तो इसमें सब में दो दो आएगा, ठीक है। फिर a2 कितना है, 2, ये वाला होता है a, ये होता है b और ये होता है c, b2 की जगह क्या लिखा हुआ, इसका कुछ नहीं लिखा तो 1 है तो माइनस का 1 हो गया, और C2 की जगह कितना है 5, मतलब क्या बात है, निकालनी बहुत आसान था, कह रहा हूं उठा के यहाँ रख दे, क्या बात है। A1 की जगह कितना लिखना है 8, ये रहा 8, A2 की जगह कितना लिखना है 2, ऐसे कैसे बराबर का साइन ऐसे कैसे ही, B2 की जगह B1 की जगह -4 तो -4, B2 की जगह -1, क्या बात है, बराबर में C1 की जगह 12, C2 की जगह मैं कहा 5, क्या बात है, कहना सॉल्व करते 2 से गए 8, तेल लेने कितना आया 4 है ना, और ये माइनस का माइनस गया, तेल लेने 4 एकम 4, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, ठीक है। और ये तो नहीं कर सकता तो 5/12 ऐसे का हद खा दी,
5 बाय 12 ऐसे का ऐसे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं बट ये इक्वल नहीं आ रहे। या सुनो देख, अब इसमें सोच, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ये दोनों ही बराबर नहीं होते, पहले दोनों ही इक्वल बराबर नहीं होते तो सिर्फ एक सॉल्यूशन, लेकिन अगर ये सारे ही बराबर होते हैं जैसा पीछे लिखा था तो वो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन पहले दो बराबर है, पहले दो बराबर है बट तीसरी चीज बराबर नहीं है, जो कि ये वाला केस है, जो कि ये वाला केस है। पहले दो बराबर होते हैं, मतलब ये देख पहले दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है बट तीसरी चीज बराबर नहीं है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल पॉइंट। पैरेलल पॉइंट, अब मतलब यहां पर लाइन कैसी आएंगी, यहां पर लाइन आएंगी ऐसी, यहां पर लाइन आएगी पैरेलल, समझा मेरी बात। अगर सिंगल सॉल्यूशन होता है तो लाइन निकल के आती है इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो लाइन निकल के आती है कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन एक के ऊपर चिपकी रहेगी ना तो एक्स और वाई बहुत वैल्यू होंगी, समझा ना मेरी बात। तो इनफाइनाइट में बहुत ज्यादा, सिंगल में सिर्फ एक इंटरसेक्ट करता है इसलिए एक, और यहाँ पर आ रही है पैरेलल तो यहाँ पर कभी एक दूसरे को टच करेंगे नहीं, तो मतलब एक्स और वाई कभी चिपकेंगे नहीं और वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन, मतलब कोई आंसर नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा। कोई आंसर ना होने के कारण इसका मतलब क्या, ये लाइन पैरेलल है, समझे मेरी बात, ये लाइन पैरेलल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही धुआंधार स्पीड में। तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कहीं जाइएगा मत, और एक लास्ट में आपको एक बहुत शानदार बात बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में, ठीक है, तो वेट करिए, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग भी है, आपको क्या करेगी, मोटिवेट भी करेगी। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको कैसे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए सुनिए, कह रहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज से इंटरसेक्टेड द बाय एक्स एट, मतलब बाय एक्स पर कब काट रहा है, कौन सा पॉइंट काट रहा है वो बता दीजिए आंसर, कह रहा है इनमें से, ठीक है, कह रहा बाय एक्स को मैं चल इनको ड्रॉ कर देता हूँ, चल मैं रैंडम ड्रॉ कर लेता हूँ, या तो फिर इसको करने के दो तरीके हैं, एक्स ये रहा एक्स और ये रहा बाय, एक्स की वैल्यू इसमें लिख और वाई की वैल्यू इनकी जगह लिख, जिसने बराबर में इधर 4 है और इधर भी 4 दे दिया उस पर टिक मार के आ जा, ठीक है, एक मेथड ये हो गया। सेम ऐसे इसमें एक्स है और ये रहा बाय, ये रहा एक्स और ये रहा बाय, एक्स का 0 लिखियो, वाई की जगह ये लिखियो 4, तो इसने इधर 4 है इधर भी 4 आ गया तो इस पर टिक मार के आ जाइए, मतलब जिसने सेटिस्फाई कर दिया उस पर टिक मार के आ जाइए, पहला मेथड ये रहा। लेकिन दूसरा मेथड, इसमें एक्स की वैल्यू तो मतलब कहीं ना कहीं नंबर रैंडम मान रहा हूँ, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, एक्स एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं रैंडम पे होगी और वाई की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू तो लाइन पे होगी इसलिए 0 होगा यहाँ पर, है ना, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आएगा इससे। अगर मैं इससे बोलूं तो यहाँ पर x 0 है तो x 0 मतलब x भी कटेगा इससे, लेकिन हमें y कटवाना है तो ये नहीं, y की वैल्यू 4 माइनस में 4, तो मतलब यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, ये y को नहीं काटेगा, y को नहीं काटेगा क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको नहीं काट के, लाइन काट के नहीं जाएगी, कुछ लाइन यहां से निकल के जाएगी, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि y की वैल्यू कुछ है, जहां पर 0 है y की वैल्यू वहीं पर काट के जाएगी, यहाँ पर है y की वैल्यू, तो पहला पॉइंट यहां से निकल के जाएगा, तो पहला आंसर ही ये है, समझा कैसे करना है। अरे भैया देख, अगर इसमें y की वैल्यू -4 है, ऑब्वियसली बात है -4 के तब तू ऐसे लाइन निकाल के जाएगा, कुछ पॉइंट ऐसे निकल जाएगा, है ना, तो यहाँ पर -4 आया तो यहाँ से लाइन निकलेगी नहीं निकलेगी। सेम ऐसे इसमें y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, चल मान ले, है ना, यहाँ से लाइन निकल के जाएगी और x की तरफ उसने निकल जाएगी, तो यहाँ से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी ना, नहीं कटेगी। सेम ऐसे ही 2,2 2,2 मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ से लाइन निकल के जाएगी, ये रहा पॉइंट, और यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, नहीं कटेगी। लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू इस लाइन पे मैं जाऊँ, ये रहा 0, ये रहा पॉइंट मिल गया 0, और x की वैल्यू 2, ये रहा 2, तो पहला पॉइंट ये रहा और ये रहा, तो यहाँ से लाइन कट जाएगी, समझा मेरी बात, यहाँ पर y की वैल्यू 0 तो वहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो पहला अपना आंसर कौन सा है, ए। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ धुआंधार स्पीड में। तो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं, आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप, नहीं आया तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा वैल्यू निकालनी है आपको k की, आपको k की वैल्यू निकालनी है, विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके इक्वल रूट्स है, ओए होए होए होए, इक्वल रूट्स है, जैसे ही ये माइंड में बोलते हैं माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया इसने d की वैल्यू यूज करी है, d की वैल्यू यूज करी है, मतलब d की वैल्यू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 रही होगी, यस और नो। और d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, या सब नो कह रहे जहां पर डी है वहां पर 0 लिखा जा सकता है, कह रहे 0 ये रहा इज इक्वल टू, अब ये बी और ac क्या है, कह रहे इसमें से देख, इसको लिख दे, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ये होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कह रहे a की जगह कितना लिखा हुआ 2, a की जगह कितना लिखा हुआ है, a की जगह कितना लिखा हुआ 2, अच्छा a की वैल्यू 2 है, b की जगह कितना लिखा हुआ है -k, अच्छा b की वैल्यू -k है, क्या बात है, c की जगह कितना लिखा हुआ k, अच्छा c की वैल्यू भी कितनी है k,
ठीक है, ए बी सी निकल चुका है, कह रहे इसको उठा के इनमें रख दे, क्या बड़ी बात है ना। बी की जगह कितना रखने का, बी की जगह माइनस के, बी की जगह माइनस के को इसको ही छेड़ा हमने, इसको छेड़ा नहीं, ऐसे कैसे माइनस का साइन, ऐसे कैसे 4 ऐसे कैसे, ए की जगह कितना लिखेंगे 2, ए की जगह 2 लिख दिया, सी की जगह कितना लिखेंगे के लिख दिया, ठीक है, तो सॉल्व कर देना यार, क्या बड़ी बात है। कह रहा माइनस का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, के का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 के माइनस प्लस माइनस का 8 के, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो के कॉमन आ रहा है, कह रहा ले ले कॉमन के कॉमन ले लिया, के कॉमन ले लिया तो के बचा इधर, इतना इधर कितने के बचे, एक के बचा, माइनस का साइन ऐसे कैसे, यहाँ से के गया, बचा खाली 8, ठीक है भैया, कह रहा के इसके साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, के हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कितना आ रहा है, 0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, के माइनस 8, अच्छा के की वैल्यू निकालनी ना, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या, ये बराबर में रहेगा, ये प्लस का है देखो, माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 8 निकल के फटाफट। आई होप आपको इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 8 कितना, सिर्फ 8 आंसर, तो आंसर जो निकल गया है 8, तो 8 8 8 8 ओनली 8, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, मैच कर पाए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल धुआंधार स्पीड में, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले इसको आप अपने आप सॉल्व करें, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जब तक जनरल फॉर्म बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा इज रेसिप्रोकल, कह रहा इफ वन रूट्स, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर जिसकी पावर 2 हो तो इसके कितने फ्रेंड होते हैं, 2, यस और नो, इसके 2 फ्रेंड होते हैं, कह रहा ठीक है इसके 2 फ्रेंड होंगे, मैंने कहा भाई क्या बात है, एक होगा एक्स, तो दूसरा भी कितना होगा एक्स, चल एक्स ना मानकर कुछ और मान लेते हैं, एक होगा अल्फा, दूसरा कितना होगा बीटा, ठीक है, क्या बात है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल, तोड़ तोड़ के पढ़ो क्या बोल रहे हैं, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा जो होने वाला है उसका रेसिप्रोकल होगा। अच्छा भैया क्या बात है, क्या बोला इसने, अगर एक अल्फा है ना तो दूसरा रूट बीटा ना होकर इसका रेसिप्रोकल, अगर एक रूट अल्फा है तो इसका दूसरा रूट कितना होगा, इसके नीचे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा होगा। क्या बात है, समझे मेरी बात, क्या बोल रहा है ये ऐसे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। क्या बात है, जैसे उसने बोला एक 3 है तो दूसरा एग्जांपल देखो, अगर इसने बोला 3 है तो दूसरा क्या होने वाला है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/3, समझा मेरी बात। कह रहा सेम ऐसे अगर ये 5 है तो दूसरा क्या होने वाला है, इसका रेसिप्रोकल 1/5, रेसिप्रोकल तो ये होता है। सेम ऐसे अगर मैं ना ये ना पता, हमें नहीं पता तो मैंने क्या बोल दिया, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होने वाला है, ऑब्वियसली बात है 1/अल्फा, यस और नो। तो दोनों रूट हमारे पास आ चुके हैं, एक अल्फा हो गया और एक दूसरा हो गया 1/अल्फा। तो हमें बता दीजिए वैल्यू ऑफ के, अच्छा वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अब तो देख क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे तो सबसे पहले तेरे को 2 फॉर्मूले तेरे को पता होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस बी बटा ए करके, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, सी बटा ए करके, यस तो सी बटा ए करके। क्या इस जनरल फॉर्म में निकाले नहीं जा सकते, ये तो पता ही होगा यार, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3, अच्छा तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू बोल फटाफट, कह रहा बी की जगह कितना लिखा हुआ है -9, अच्छा 9 हो गई, ठीक है। सी की वैल्यू बोल फटाफट, कह रहा देख -1 लिखो, अच्छा पूरा है भाई के -1, क्या बात है। मैंने बोला देख अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमेशा इसको उठाना, क्यों, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई की चीज में क्या होती है, चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम, कह रहा है अल्फा की जगह कितना लिखेंगे, अल्फा की जगह अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह दूसरा क्या, इनके बीच में साइन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का दूसरा रूट कौन सा है, बीटा नाम आकर अब क्या लिखेंगे हम 1/अल्फा, 1/अल्फा, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला सी कितना है, सी कितना है, मैंने बोला भैया सी, अच्छा के -9 है, ओह सॉरी के -1 है, और ए कितना है, ए कितना है, मैंने बोला भैया 3, अरे यार कह रहा था इसके नीचे बना ये, इससे मौत गया तेल लेने, इधर कितना बचा 1 इज इक्वल टू कितना है के -1, इधर कितना हो रहा है 3, 3 इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 3 एकम 3, क्या बात है कि के की वैल्यू कितनी आ रही है -1, ये प्लस का और माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का,
तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई अपने पास निकल गई 3 हो जाएगा, तो होगा प्लस का 3 और 1 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 4, के की वैल्यू प्लस की 4। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑल इन वन, ऑल इन वन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अगर रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आया तो आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है, डन है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप भाई अब यहाँ तक बने पड़े हो ना, तो सच्ची बोल रहा हूँ डेडिकेशन के साथ आप बनना पढ़ना चाहते हो, आप मेरे को यार देखो दूसरे स्टूडेंट से टीचर से कंपेयर मत करना, क्यों, क्योंकि देखो भाई उनका लेवल अलग होगा और मेरा लेवल अलग है, ठीक है। जो भी बंदा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है ना, तो आप उसको एकदम हाई लेवल वाले टीचर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो वो उसके पास सेटअप है, और सेटअप है वो अच्छे से, मतलब उनके पास एक तरफ से बोलते हैं ना एक सपोर्ट भी है, बट मेरे पास नहीं है, मैं खुद अर्न कर रहा हूँ। लेकिन जिस टाइम मेरा अर्न हो गया तो आप मेरा देख लेना कि आप मेरे मेरे में और उनमें क्या अंतर रहेगा, डन है। तो भाई दोस्त ऐसी बात है, जिंदगी में सभी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी मेहनत करनी है, मेहनत छोड़नी नहीं है, डन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल वाला कैसे करना आपको समझ आ गया होगा, डन है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है, आई होप आपने सेल्फ ट्राई किया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है। अरे यार मैंने ब्लू मार्क नहीं लिया, रुको ब्लू मार्क ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा था 21st टर्म, ओ हो एपी में आया, कह रहा 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म -3 और 4 रिस्पेक्टिवली। ओए हो कितना इजी है, कह रहा पानी क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है, जिसकी फर्स्ट दो टर्म मतलब A1 और A2 दे रखे हैं आपको, दे रखी हैं, तो हमें भैया 21वीं टर्म बता दो कौन सी होगी। मैं कह पानी है यार, देख अच्छा 21वीं टर्म निकालने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा क्या भैया, देख अगर 21 निकालना है ना तो A प्लस 20D प्लस करना पड़ेगा, ये निकालनी ऐसे निकलेगी, यस और नो। मैंने बोला क्या बात है, कह रहा भैया देख मेरे पास A तो पता है -3 और D भी नहीं पता, D पता है कि नहीं, D पता है कि नहीं, हाँ निकाला जा सकता है। कह रहा देख A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 और A2 कितना है अपने पास 4, मगर D वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला करके, है ना। तो D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला, अगला ये है 4 में से -3 करनी है -3, तो D की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितनी आ गई 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, क्या बात है, डी की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब दिखा लो A21 कैसे निकालेंगे, A21 A कितना है, A कितना है -3 प्लस 20 ऐसे कैसे ही, और डी की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। कितना आ चुका सॉल्व कर लो, -3 और प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और जीरो कैसे ऐसे गई, अब करो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब 140 में से 3 कितना बचा, 137 187 137 इज द करेक्ट आंसर। जिसने निकाला अपने आप को हैंड ओवर करें, भाई मेरे से स्मार्ट लड़का है ही नहीं। 137 इज द करेक्ट आंसर, सी भैया हमसे स्मार्ट लड़का जिसने भी आंसर सही निकाला है, हेड्स ऑफ यार। दोस्तों बने रहिए यार, अगर इस क्वेश्चन में अगर वो 40-50 लाने हैं ना बिना मेहनत करे, तो भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, टेंशन मत लेना। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, बिना वेस्ट ऑफ टाइम के। आई होप आपने यार सॉल्व किया होगा, ठीक है, सॉल्व किया ना अपने आप से सॉल्व किया, आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, और आ गया हो तो हेड्स ऑफ है यार, अपनी मेहनत से आप क्वेश्चन कर रहे हो। और अगर जो बोलता है कि भाई तेरे बस की नहीं मैथ, तो उसको बोल ये देख करके दिखा इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द पॉइंट्स ए और बी आर सर्कल पे है, अच्छा पहले सर्कल बनाना, क्या बात है, ले भैया बहुत ही बढ़िया सर्कल, भाई यार मेरी ड्राइंग को मत बोलना यार, सॉरी यार ड्राइंग बहुत बढ़िया आता मेरी। सेंटर ओ अच्छा ये पॉइंट है, तो इसके क्या बोल रहा है, सेंटर के वो दे रखे हैं पॉइंट, ये रहे 3,4, है ना। कह रहा है पॉइंट इफ द पॉइंट्स ए और बी आर ऑन द सर्कल, मतलब इस सर्कल पे कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट ए और बी आ रहे हैं। चल मैंने मान लिया ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, मैंने बोला इस पॉइंट ए के पॉइंट क्या है, कह रहा 5,3 5, ये कौन से में से वाला है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में से, हाँ। कह रहा बी बी के पॉइंट क्या है x, 6, मैंने बोला क्या बात है, आर ऑन द सर्कल, देन x की वैल्यू कितनी होगी, कोई होगी x की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब क्या, ज्वाइन कर देना, इनको ज्वाइन कर दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना है, देख भैया कि यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार यहाँ से लगेगा और एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से लगा, पता है ना रेडियस बराबर होती है, ये O है, तो OB का डिस्टेंस बराबर होगा ना, OA का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, OB का डिस्टेंस, क्यों भैया देख रेडियस है, अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होगी ना,
मान ले, तो सेम ऐसे ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा ना। हाँ, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, लगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, ओ ए का निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अपने पास x2 माइनस, अरे यार सॉरी, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, यस और नो, बराबर का साइन, ऐसे ऐसे ही ओबी का डिस्टेंस कितना निकाला जाएगा, ओबी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल ठीक बात है, कह रहा देख लिखता था ओ ए, ओ ए का डिस्टेंस देख, तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया हमने, ऑब्वियसली बात है यार, 5 ये है तो 5 ये भी होगा, इसलिए दोनों बराबर होंगे ना, तो दोनों बराबर लिख दिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होगा, इसका बराबर का साइन ऐसे कैसे, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, लिख दिया। अब इनकी जगह वैल्यू लिखता जा, कह रहा देख इसको तो ऐसे कैसे लिख, x2 की जगह कितना लिखेगा, x2 कितना है 5, ये 3, क्या मानेगा, जो मर्जी मान ले यार, जो मर्जी मान ले, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं यार, इसको x2 मानू या इसको x2 मानू, जिस मर्जी को मान ले, बट मेरे प्रेफरेंस ये रहती है कि हम, हमारा माइंड क्या सोचता है हमेशा कि बड़े में से छोटा, मतलब 5 में से 3 घटाना आसान लगता है, 4 में से 1 घटाना आसान लगता है ना, सेम ऐसे, तो बड़े नंबर को हमेशा x2 मानना है मेरे अकॉर्डिंग। तो 5 में क्या मान रहा हूँ x2, तो 5 2, x1 कितना है 3, ठीक है, उसका स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का साइन ऐसे कैसे, y2 कितना है, y2 दोनों में से 4 है, जो मर्जी मान ले, y1 कितना है 4, होल स्क्वायर ऐसे कैसे, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाओ, इसमें आ जाओ, x2 कितना मानेगा, x2 x मानेगा 3, और मेरी बात ध्यान से सुन, अब x यहाँ पर 3 मतलब x1 3 है, x2 कुछ भी हो सकता है यार, बड़ा भी आ सकता है, तो इसलिए हमेशा रैंडम वेरिएबल को जो होगा उसको हमेशा आगे लिखना है, x माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस का साइन ऐसे कैसे, y की वैल्यू जल्दी बोल, करा 6, क्या बात है, करा y1 को जल्दी फटाफट बोल दे, 2, सॉल्व कर ले, क्या बात है, सॉल्व करते जा, सॉल्व करता जा, सॉल्व करता जा मेरे भाई, सॉल्व करता जा, 5 में से 3 क्या बचा, 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्या बात है, प्लस 4 में 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो दैट इज 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, आंसर कितना होता है, सिर्फ 4, है ना, यस और नो, क्या बात है, आ जा इधर, आ जा, कह रहा है इधर आ जा फटाफट, कह रहा है x माइनस 3, होए होए, अब देख x में से 3 घटा रहा है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल में कुछ भी घट रहा हो तो हमेशा वहां पर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जो लग रहा हो, यहाँ पर क्या लग रहा है a माइनस बी द होल स्क्वायर, लिख दे, फिर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3, b का स्क्वायर प्लस नहीं, अब माइनस 2, 2 a की वैल्यू कितनी जगह x लिखी हुई है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, ऐसे का ऐसे ही, प्लस का साइन ऐसे कैसे ही, अब बोल इसमें से बोल, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्या बात है यार, समझ रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, 4 में से 2 गया 2 इजिकल टू, अब बोल इधर क्या बच रहा है, मेरे को तो साफ दिख रहा है, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, 2 एकम 2 2 3 6, ये हो गया 6x प्लस 4 एकम 4, अच्छा ये और ये जुड़ जाएंगे, ये और ये जुड़ जाएंगे, ये नहीं जुड़ेंगे, तो मेरे को साफ दिख के क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है भाई जी, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि इधर क्या हो रहा है, अब देख मुझको इसको रूट हटाना है, तो इधर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब तू इधर भी स्क्वेयर करेगा और इधर भी स्क्वेयर कर देगा, तो इधर कितना हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4, इधर ये स्क्वेयर से रूट मौत, क्या बचेगी सिर्फ एक्स का स्क्वेयर, ये प्लस का 9 और 4 कितना हो गया 13, प्लस का 9 और 4 13 हो गया, माइनस का 6x ऐसे का ऐसे ही, ठीक है भाई, प्लस का इधर किस तरह हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x, सॉल्व कर, 9 में से 13 में से 4 गए 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, प्लस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, देन क्या बन रहा है, इक्वेशन बन गई 2x प्लस का इधर किसके माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ओए होए होए होए, कितनी वंडरफुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई, तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे देन x की वैल्यू कितनी आएगी 3, सॉल्व करनी आप पीछे सीख चुके हो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आना चाहिए, और प्लस करके कितना बनना चाहिए, हाँ सॉरी यहाँ माइनस का 9 आएगा, माइनस के जाके प्लस का हो गया, यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई करके 9 बनना चाहिए और प्लस करके 6 बनना चाहिए, 3 इंटू 3 होता है ना, 3 वो नंबर कौन कौन से 3 और 3 है, देखो जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो अपना करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर, तो जिसने सॉल्व कर दिया मेरे से पहले हेड्स ऑफ है दोस्तों, तो आप मैथ में एकदम फाड़ू स्टूडेंट हो, ठीक है, लपेटना नहीं है किसी की बातों में, लिपटना नहीं है, लपेटना उसे, तो भैया मैथ टक्कर लेकर मेरे से, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो पहले आप खुद उसको सॉल्व करिए, ठीक है।
तो आई होप वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ठीक है। जो अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो ठीक है, क्या बोल रहा करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ओए होए होए, ट्रायंगल वाले चैप्टर से आया है। कह रहा द सिमिलर ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल तुम्हारे पास, पहली बात तो एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। कह रहा ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या पता है ना, सिमिलर है मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, यस और नो। ट्रायंगल नहीं दिख रहा है मेरे को, लो 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 लो, बना दिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कह रहा 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वन साइड ऑफ द, if one side of the first triangle is 9 centimeter, then the length of corresponding side is कितना होगा, मतलब अगर एक ट्रायंगल की साइड 9 सेंटीमीटर है तो इस दूसरे वाले ट्रायंगल की क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। कह रहा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दे रखा है तुम्हें, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, मतलब इस साइड को जोड़कर इस साइड को जोड़कर इस साइड को जोड़कर कितना आएगा। उसने बोल दिया पहले के लिए 25, मतलब 25, और इसको इसकी साइड को जोड़कर इसकी साइड को जोड़कर इसकी साइड को जोड़कर कितना आएगा 15, मतलब 15 सेंटीमीटर। समझा मेरी बात। वही तो बोल रहा पेरीमीटर तो बाहर वाली साइड को जोड़ के निकालते ना, सही है। कह रिस्पेक्टिवली वन साइड, रिस्पेक्टिवली हाँ, मतलब पहली चीज पहली के बराबर है, दूसरी चीज दूसरी के बराबर है। देन हमसे पूछ रहा है अगर एक ट्रायंगल की साइड इतनी है तो हमसे पूछ रहा है दूसरी ट्रायंगल की साइड कैसे निकालेंगे। मैं कहा भैया देख, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो हमें क्या पता है साइडों का किस में होता है, साइडों का जो रेशो होता है, मतलब जो साइड की वैल्यू होती है किस में होती है, रेशो में होती है। तो ठीक है, मैंने बोला इस साइड को और इस साइड को रेशो ले लेता हूँ। मैंने बोला ये 9 है, इसको क्या मान लिया x, ठीक है भैया, और इसके इनको भी क्या ले लेता हूँ, रेशो में ले लेता हूँ। तो 25 बाय रेशो ले लेता हूँ मैंने, 15 का रेशो इज इक्वल टू इस 9 का रेशो, और क्यों, और x का रेशो क्यों ले रहा हूं। अरे भैया देख, सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी ये बोलता है दोनों साइडों का रेशो होता है, क्या समझे। तो मुझे दूसरी साइड की ये साइड मान लो ये निकालनी है, मान लो ये निकालनी है, तो इसको भी x मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वो जो सेकंड वाली इक्वेशन की जो मतलब दूसरे वाले ट्रायंगल की जो लाइन होगी वो x होगी, तो मैंने बोला x। मैंने इन दोनों को, मुझे पता है ये रेशो में होती है, मैंने इन दोनों को रेशो में लिख दिया, इन दोनों को रेशो में लिख दिया। कह रहा ठीक है, और इसका जो वो आएगा पेरीमीटर आएगा और इसका जो पेरीमीटर आएगा दोनों रेशो में आएगा, दोनों की जो वैल्यू आएगी रेशो में आएगी। मैंने बोला क्या बात है, दोनों को रेशो में ले ली। मैं कहा ठीक है, करा दो सॉल्व कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, इससे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 25 दिख रहा है, और ये से जाके मल्टीप्लाई है 15 में 135, ओए होए होए 135, एक्स की वैल्यू निकाल ले, ये इधर जाके डिवाइड, तो 135 डिवाइडेड बाय 25 कर दे भाई, 5 सत्ते कितना कर रहा है, दो 5 पे ले ले, 5 पे इसकी मौत ले ले, 5 दूनी 10 इधर फेंक दिया, 3 5 सत्ते 35 बचे, 5 सत्ते 5 पंजे 25। अब इसको डिवाइड कर ले, इसको डिवाइड करने का कितना आ रहा है 5 और 20, 5 और 20 पंजे 25, 5 6 30, 5 पंजे 25 5, ठीक है 25, इसमें से 2 27 25, 27 में से 25 निकाल दिए, आंसर आ रहा है 25 में 2 आंसर तो आ रहा है 2 निकल गया, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, 20 5 और 20 अच्छा 0.4, तो 0.5 जब इसको भाग करेगा मतलब इसको डिवाइड करके जब वैल्यू आएगी 5.4, करेक्ट इज द ए आंसर, ठीक है। तो हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट, जिसने भी कर दिया अपनी मर्जी से, क्या बात है यार, हेड्स ऑफ उस स्टूडेंट को, क्योंकि उसको मैथ में हाथ तगड़ा है उसका, तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। क्यों हो रहा भाई, उसने लगातार मेहनत करी होगी। अगर आपने भी मेहनत तो नहीं करी तो मेहनत करो यार, मैथ में, मैथ बहुत आसान ही सब्जेक्ट है। अब बच्चे उससे डरते ही है यार, मैथड अगर तेरे कंसेप्ट बिल्ड है ना तो तुझे कोई गिरा नहीं सकता, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो देख, अगर पेरीमीटर जैसे जैसा क्वेश्चन आया उठा उठा के, देन तू क्या करेगा, उस उठा उठा के लपेटेगा, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, लपेट देना क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो, कि कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है तो अच्छा मुझे पता है यार रेशो में होते हैं, तो कर देंगे सॉल्व, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप आपने ट्राई करा होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। तो भाई है ना यार, तुम्हारा भाई है, बिल्कुल टेंशन ना लो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कह रहा वन, ये तुम्हें दे रखा है, इसकी मदद लेंगे हम। कह रहा ये हमें सॉल्व करके दिखाओ कि इसकी वैल्यू निकालो बराबर में कितनी आएगी, कि अगर ये इतनी है, अच्छा इसको उठाओ, पहले इसको उठा के देखते हैं। कह रहा अगर साइन इज प्लस साइन का स्क्वायर +1 है ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई वो निकालनी है ना, ठीक है। मैंने बोला यार देख, इसको आगे सोल्व किया जा सकता है। तेरा साइन प्लस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, यस और नो। 1 माइनस कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, क्या बात है। फिर इसको सॉल्व कर दिया, 1 माइनस साइन प्लस 1 माइनस कॉस का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, कह रहा 1 प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस को 1 से 1 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दे इसमें, साइन स्क्वायर की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, प्लस की, तो ये आ गया कॉस का स्क्वायर, है ना, ये आ गया। हाँ, कह रहा इसको उठाओ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये कह रहा है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 है, इज इक्वल टू कितना है, मैंने बोला भैया देख इसको उठा लिखा, तो 4 प्लस इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मैंने बोला इस क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है, कह रहा हाँ, कह रहा देख कॉस स्क्वायर प्लस इसको यार देख 4 पावर किसी की होती नहीं है ना, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, मतलब कॉस की पावर 2 द होल स्क्वायर 2, ये लिखा जा सकता है, मैंने बोला क्या बात है, अरे ध्यान से देख ध्यान से देख ध्यान से देख, कह रहा कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, कह रहा कॉस स्क्वायर है ना वहां पर, वहां जाके साइन ले दे, कह रहा जहां पर कॉस स्क्वायर है वहां क्या लिख दे साइन, ओहो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं साइन, हाँ कह रहा बेधड़क, मैंने ले भाई, कह रहा कॉस स्क्वायर की जगह अब क्या स्क्वायर डालूंगा, द आंसर इज नो, क्यों देख कॉस स्क्वायर है भाई, कॉस स्क्वायर वहां जाके साइन लिखना है सिर्फ, ठीक है, प्लस का साइन ऐसे कैसे, कह रहा कॉस स्क्वायर की जगह, कॉस स्क्वायर की जगह, कॉस स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिख देना हमें साइन, कॉस स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिख देना साइन, अच्छा इसको तो नहीं छेड़ा ऐसे कैसे, सिर्फ साइन का और ये स्क्वायर, ओए होए होए देख ध्यान से क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहा साइन प्लस साइन का स्क्वायर कितना हो रहा है, ये तो साफ ही दिख रहा है साइन स्क्वायर, ओए होए होए, कह रहा 1 साइन प्लस साइन का स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये देख साइन प्लस साइन का स्क्वायर, कह रहा है साइन प्लस साइन का स्क्वायर जहां होगा वहां जाके 1 लिख दे, वहां जाके क्या लिख दे 1, ये ले 1, तो ये किसके बराबर आया, ये ऑब्वियसली बात है किसके बराबर आया, 1 के बराबर, किसके बराबर आया 1 के बराबर, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 1, तो ये किसके बराबर आया कॉस का स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो अपना आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, जिस क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने कर दिया होगा तो उसके लिए मेरी तरफ से दिल से भाई थैंक यू, क्योंकि भाई तू दिल से पढ़ रहा है और लगा रहा है, किसी की बातों में आना है, लगा रहा है, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, लगा रहा दोस्त, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अगर आया तो कैसे करना है, इस वैरायटी का क्वेश्चन यार क्वेश्चन यही दे देगा, वैल्यू चेंज कर सकता है, स्टेप मार्किंग थोड़ी चेंज कर देगा, यहाँ पर क्या दे सकता है वो, ठीक, ये साइन की जगह कुछ और दे देगा और ये चीज चेंज कर देगा, तो ये बदलता रहता है, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, आई होप जो अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, नहीं आया तो डोंट वरी, आपका भाई है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, कह रहा इफ एबीसी ट्रायंगल है एक राइट एंगल, मैंने बोला भैया ठीक है, एचसी एंगल पे, मैंने बोला ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ cos a plus b, cos a plus b निकालना है, अच्छा cos a plus b निकालना, मैं होता क्वेश्चन में कैसे करता, अच्छा जैसे बोला इसने पहले बना के देखता हूँ, ट्रायंगल बोला इसने राइट एंगल, अरे यार राइट एंगल बोला है, राइट एंगल वाला बनाना है ट्रायंगल, मैंने बोला ये ले बना दिया राइट एंगल, यहाँ पर सी, मैंने बोला ठीक है, कह रहा है एक एंगल ये है ए और ये है बी, ये है बी और ये है राइट एंगल 90 डिग्री, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, हमें cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक अगर मैं इसको बोलूं थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है, हाँ, और ये होता है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला यार अगर मैं ये एंगल और ये एंगल निकल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, अब ये दोनों को इसने बोल दिया, इसको प्लस करके कुछ आ रहा है, एक ही एंगल मान लिया है, मतलब इन दोनों को क्या बना दिया, सिर्फ एक, इन दोनों को क्या बना दिया एक, तो यहाँ पर सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, कह रहा 90 डिग्री प्लस इस एंगल बी को, है ना, क्या प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़कर कितना आएगा 180 डिग्री, यस और नो 180 डिग्री आएगा नहीं आएगा, क्या बात है, कह रहा एंगल 90 डिग्री प्लस का देता किसका हो जाएगा माइनस का, मैंने बोला क्या बात है, कह रहा ए प्लस बी की वैल्यू निकाल, ए प्लस बी की वैल्यू दे जाके क्या हो जाएगी, मतलब 180 डिग्री में से जाके पहले तो 980 डिग्री माइनस, तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू निकाल, जल्दी बोल फटाफट, कह रहा 90 डिग्री आ रही है, ओए होए होए, ए प्लस बी की जगह क्या उठा के लिख दे 90, क्या बात है, कह रहा कॉस की जगह मैंने लिख दिया, कॉस की जगह 90 डिग्री लिख दिया, मैं कहा क्या बात है, कह रहा भैया कॉस 90 डिग्री बोलते फटाफट वैल्यू बता दे, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, अरे जीरो, क्या बात है, आंसर कितना है जीरो, ठीक है, तो अपना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अगर आया तो कैसे करना है, इस वैरायटी का एक नया क्वेश्चन आपके माइंड में क्या होगा, तो डोंट वरी यार, देखो ये मत सोचना कि जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं नहीं आएंगे, अरे आएंगे भाई, अगर तूने इस वैरायटी की हर एक जड़ को, तू हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ज्यादातर को सोचना नहीं पड़ेगा, तो वो माइंड पर क्लिक कर देगा, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं करना कुछ, समझ रहा है मेरी बात, हाँ ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन सॉल्व करके जाएगा तो तेरे लिए फायदा रहेगा, डन है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डोंट वरी, जब तक भाई है घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है,
तो ठीक है, आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को, खुद से ट्राई किया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एस एंड टी पॉइंट्स आर साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओए होए होए होए, सच दैट एंगल पी जो बराबर है एंगल इसके बराबर है। मैंने बोला क्या बात है, कह रहा सो दैट ट्रायंगल आरपी एंड क्यू आर टी सिमिलर है, ओए होए, मैंने बोला इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, मैंने इस ट्रायंगल को बनाया सबसे पहले। कह रहा देख ट्रायंगल तो ये रहा मेरे पास, ट्रायंगल ये रहा, क्या ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर। मैंने बोला ठीक है, जो जो बोला उसने वो बोल देता हूँ। कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, मतलब पी आर पे कौन सा पॉइंट है, एस, पी आर पे कहीं ना कहीं कोई सा पॉइंट होगा एस, चलिए रहा। और क्या बोल रहा है, क्यू आर पे एंड क्यू आर पे, क्यू आर मतलब इस पे, क्यू आर पे क्या है टी, मैंने बोला ये ले भाई, ये रहा। आगे बोल, ट्रायंगल पी, ट्रायंगल इसके, मैंने हाँ ठीक है, सच दैट एंगल पी जो बराबर है ना एंगल आर टी एस के बराबर है, एंगल एस आर टी एस, अच्छा इसको ज्वाइन करा है, इसको इसने ज्वाइन करा तभी तो ट्रायंगल बना। मैंने बोला क्या बात है, सच दैट, कह रहा सो दैट द ट्रायंगल आर पी क्यू पी आर टी एस। तो गाइज यहां से जो होने वाला है 2 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, ट्रायंगल आर पी क्यू, अच्छा बड़ा वाला ट्रायंगल, मैंने बाहर निकाल, मैंने बोला बाहर निकाल, आर क्यू पी, ठीक है, और बोल आर टी एस, अच्छा ये वाला ट्रायंगल, एंगल आर टी और एस, उसने खुद बोला है कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के, मतलब एंगल जो टी बराबर है एंगल पी के बराबर है। मैंने बोला क्या बात है, क्या बात है, और बोला आगे, कह रहा सो दैट हमें इतना, अरे बहुत ही पुंजी सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बहुत ही पानी क्वेश्चन है भावो। क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल हम दोनों को, इन दोनों को सिमिलर करके दिखा, कब होगा। मैंने बोला देख एक तो तेने खुद ही बोल दिया, और मेरे को एक और मिल जाए तो बात बन जाए। अरे भाई साहब ध्यान से देख, दोनों में एंगल आर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बात है, तो एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट कर दे भाई। कह रहा ट्रायंगल, आंसर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है, क्या गिवन है, सिर्फ ओनली पी बराबर है एंगल आर टी एस के। दूसरी चीज क्या लिखते हैं, दूसरी चीज क्या करते हैं, प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है, ट्रायंगल किसकी, जल्दी बोलो, आर टी एस, कैमरामैन फोकस करो जल्दी। तीसरी चीज क्या करते हैं, सॉल्यूशन, बोले तो हाँ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ, सॉल्यूशन में आ जाओ। कहता है ट्रायंगल, चीज क्या, ऐसे ही लिखना है, ये तीनों चीज लिखनी लिखनी है एग्जाम में, ठीक है, ये तीनों चीज आपने लिखनी है, तीनों चीज लिखनी है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन में कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल एस टी आर में, ठीक है भैया। कह रहा है पहली चीज क्या बोल रहा है, पहली चीज क्या बोल रहा है, पहली चीज क्या बोल रहा है, कह रहा है एंगल पी, मतलब एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर है किसके, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल आर टी, अरे यार क्यों हो रहा है गलत, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के, तो लिख दे एंगल पी क्यू पी आर बराबर है एंगल आर टी एस के। दूसरी चीज बोल, दूसरी, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज बोल फटाफट। कह रहा देख एंगल दोनों में आर कॉमन है, इसमें ब्रैकेट में लिख दो ये गिवन है, ये गिवन है ब्रैकेट में। अब बोल दूसरी चीज, कह रहा एंगल आर बराबर है एंगल आर के, इसको क्या लिखेगा, ये तो कॉमन है, कह रहे भैया। मैंने बोला क्या बात है, तू पकड़ गया बात। कह रहा देख ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ओए होए होए होए, कह रहा एंगल बाय एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। कह रहा बाय बाय एंगल एंगल से, बाय एंगल एंगल से क्या बोल, बाय एंगल एंगल से, कहता ट्रायंगल, बोल दे ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एंगल ट्रायंगल आर टी एस के, ट्रायंगल आर टी एस के, क्या बात है, हियर इज प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, सही बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही आसान था, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं सारे 2 मार्क्स के होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल मिस नहीं करना, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है, आपने आई होप सॉल्व कर लिया हो। क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अच्छा, जैक एंड क्वीन एंड किंग ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड, ओहो, क्या बोल रहा है, 52 में से भैया, कह रहा हमने जैक भी निकाल के फेंक दिया, क्वीन भी निकाल के फेंक दिया, और किंग भी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मान लो एक थैले में ना, थैले में
एक थैले में 52 कार्ड्स रखे हैं, उसमें से ये 3 कार्ड हमने निकाल के तो पहले ही हटा दिए हैं, मतलब ये 3 कार्ड तो पहले ही हटा दिए। मैंने बोला ठीक है, आगे करते हैं, आगे बढ़। कह रहा डायमंड्स आर रिमूव्ड, हटा दिए। एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला जा रहा है, एक कार्ड निकाला जा रहा है। क्या बोल रहा है? ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। ओ क्या बात है, हमें भी पता है कि जब तेरा भैया 52 है तेरे पास और 3 फेंक दिए तो रिमेनिंग तो बचे होंगे। क्या कॉमन सेंस बोल रहा है, आगे बोल। कह रहा फाइंड द चांस, अच्छा प्रोबेबिलिटी बतानी है फेस कार्ड की और कार्ड ऑफ स्पेड। अच्छा क्या बात है, मैंने बोला ठीक। तो देख आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल होते हैं 52, टोटल होते हैं 52, इसमें से 3 गए, बचे कितने? 14। क्या बात है। तो हमें जो भी खेलना है, सारा कुछ जो भी आपकी खेलना है वो सब कुछ इसके साथ होगा खेल। क्या फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इवेंट ई फेवरेबल, यस और नो फेवरेबल, अरे यार स्पेलिंग, फेवरेबल, फेवरेबल बटे में टोटल, फेवरे में बटे में टोटल, ये होता है फॉर्मूला। क्या बात है ना? फॉर्मूला जी ये होता है। कह रहा हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेसिंग क्या? एक स्पैड कार्ड, स्पैड कार्ड की इज इक्वल टू कितनी होगी? मैंने बोला फेस कार्ड निकालना ना। अब बता मेरे पास फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? कह रहा देख टोटल तेरे पास 52 होते हैं ना, 52 में से तेरे पास फेस कार्ड होते हैं 12। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12। 12 में से 3 तो तू निकाल के फेंक चुका है, मतलब तेरे पास बचे कितने? 9। अब तेरे पास फेस कार्ड कितने बचे टोटल? 9। यस और नो कैसे पता है ना? 9 फेस कार्ड, 9 फेस कार्ड, 9 फेस कार्ड, ये 9 कैसे आ रहा है पता चल रहा है? नहीं तो ये चीज कैसे निकालेंगे? कह रहे देख टोटल तो हमारे पास होता है 52, 52 में से रेड 26 होते हैं, रेड 26 होते हैं ब्लैक, ये होते हैं रेड मान लिए और ये होते हैं ब्लैक, ठीक है। 26 में दो वैरायटी की होती है, एक डायमंड, एक डायमंड और एक होता है कितना? एक होती है डायमंड और एक होता है हार्ट, ठीक है। ये हो गया जीरो, ये हो गया डायमंड और हार्ट। इसमें भी दो वैरायटी होती है, एक होता है क्लब और एक होता है स्प्रेड, स्पेड है ना, एक होता है स्पेड। तो ये वैरायटी हर एक मतलब इसके अंदर खुद के फेस कार्ड देखा होगा आपने, ताश खेलते हुए देखा होगा, इसके अंदर भी वैरायटी कितनी होती है? 3। मतलब एक इसका फेस कार्ड होगा, इसके भी 2 फेस कार्ड होंगे, इसके 3 कार्ड, मतलब इसके टोटल कितने फेस कार्ड होंगे? 3। इसके भी 3, एक जोकर होगा, मतलब एक जैक होगा, एक किंग होगा और एक क्वीन होगा, है ना। तो इसके भी 3। सेम ऐसे ही इसके भी एक जैक होगा, इसका भी एक किंग होगा, इसका भी जैक होगा, एक किंग होगा और इसका भी क्या होगा? एक क्वीन होगा। सेम ऐसे ही इसकी भी जैक होगा, इसका एक किंग होगा, इसका भी एक क्वीन होगा। मतलब टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टोटल 12। अब क्या बोल दिया उसने? कह रहा डायमंड में से ना ये 3 तो उठा के फेंक दिए, साफ साफ बोला, जैक क्वीन एंड किंग हमने डायमंड में से जाके तो निकाल के फेंक दिए, बाकी जो बच रहे हैं उसमें से फेस कार्ड निकाल ले जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, अब आया समझ। कह रहा प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल कितने है, मतलब हमारे फेवर में जो हमारा आंसर निकालना जा सकता है, कितने में से निकाला जा सकता है? कह रहा टोटल थे 12, देख 4 ये हैं और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, है ना। तो ये तो हटा दिए, बचे कितने? 3 6 9। अच्छा तो हमें फेवरेबल कितने करने वाले हैं? टोटल 9 बटे में टोटल कितने बचे? अब बताओ 52 लिखूंगा या 49? अरे भाई साहब बोला है, कह रहा 3 तो उठा के फेंक दिया हमने, कचरे में फेंक दिए, बचे कितने? 49। तो ऑब्वियसली बात है 49 आएगा ना टोटल, प्लस का साइन ऐसे कैसे? अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग कार्ड, स्प्रेड कार्ड निकालने की, स्प्रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाँ बोला ना, इसके भी 13 होते हैं ना, ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। एक चीज बताना भूल गया मैं, ये 26 कैसे बन रहा है भैया? 13 तो ये होते हैं, 13 ये होते हैं, है ना, और 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, ऑब्वियसली बात है। यस और नो? हाँ। कह रहा इसमें से इनके साथ तो खेला ही नहीं जा रहा, कह रहा खेला इनके साथ जा रहा हूँ। कह रहा स्प्रेड के कार्ड कितने बचे? 13 है टोटल। क्या इसमें से कोई कार्ड फेंका स्प्रेड का? कोई कार्ड नहीं फेंका, क्योंकि हमें सिर्फ डायमंड वाले की फेंके थे। डायमंड वाले में से अगर मैं बोलता डायमंड की निकालो तो डायमंड में से कितने निकलते? कह रहा देख 3 तो उठा के फेंक दिए थे हमने, बचे कितने? 13 में से 3 के 10, तो 10 आता, तो 10 ऊपर टोटल नीचे 49, ठीक है। अब देखो स्प्रेड बोल रहा है, कह रहा स्प्रेड के कितने कार्ड बचे हुए हैं? कह रहा टोटल 13। क्यों भैया कोई कार्ड नहीं फेंका? तो ठीक है, तो 13 ऊपर आ गया, टोटल कितने हैं? 49। टोटल कितने हैं? 49, ठीक है भैया। ये 49 क्यों लिखा जा रहा है? अरे भाई क्योंकि 3 तो उठा के फेंक दिए ना, ठीक है। अब इसको
एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है इनको सॉल्व, एलसीएम लेके आ रहा है 22/49। जिसने भी ये बच्चे ने आंसर निकाला है, हैट्स ऑफ है भाई उस स्टूडेंट को, क्योंकि वो बच्चा दिल से पढ़ रहा है मैथ में और वो कुछ फाड़ेगा, ठीक है, तो लपेट देगा भाई सच्ची में। तो डरना नहीं है, मैथ बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हो जाएगा। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर, डन है। तो प्रोबेबिलिटी वाला अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया तो कैसे करना है, आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सी यू, ओके।